पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। हरियाणा के शांति सरोवर में शांत मन आनंद में जीवन पर कार्यक्रम, जीवन के प्रत्येक पहलू में खुश रहने के बताए उपाय। झाबुआ में मध्य प्रदेश सरकार ने किया कृषि मेले का आयोजन, ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा यौगिक खेती पर प्रदर्शनी में यौगिक खेती अपनाने की सलाह। इंदौर के ओम शांति भवन द्वारा कई स्थानों पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ, लोगों से श्रेष्ठ कर्म करने की अपील। पानीपत में संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन पर कार्यक्रम, रशिया से आए कलाकारों ने भारतीय गानों पर दी मूल्यपरक प्रस्तुतियां। महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से नागपुर सब जोन प्रभारी बीके पुष्पा ने मुलाकात कर दी बधाई। मुंबई के नेपियंसी रोड के सदस्यों ने भी गुलदस्ता भेंट कर दी शुभकामनाएं। और नेपाल के पोखरा में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए तनाव मुक्त कार्यक्रम, तनावों के कारण एवं निवारण के बताए उपाय। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सिरसा के शांति सरोवर तथा संस्थान के धार्मिक प्रभाग द्वारा शांत मन आनंद में जीवन विषय पर 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला और सत्र न्यायाधीश कुलदीप जैन, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल, सीजेएम बलवंत सिंह, धार्मिक प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके मनोरमा, सिरसा सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में जिला और सत्र न्यायाधीश कुलदीप जैन समेत विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि जीवन में शांति और सुख के लिए राजयोग आध्यात्म को जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। इससे ही आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। इस मानव के जीवन में शांति और आनंद नहीं है, उसका जीना या ना जीना बेकार है। जीवन में आने का मकसद सिर्फ एक ही है कि अपने आप को आनंदमय रखना, शांत रखना और उसमें रखते हुए दूसरों की सेवा में आना, उनके काम आना। असली मकसद ये है। हमें जो अशांति होती है उसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बिल्कुल नहीं है, कहीं कुछ है और उसको पूरा करने के लिए उस जगत नियंता ने हमें आध्यात्म की एक धारा पकड़ाई है, एक स्तंभ पकड़ाया है, एक ऐसा सहारा दिया है कि जिसके द्वारा हम पुनः उस ऑपरेटिंग सिस्टम वाली किताब को खोज सकते। मन शांत कम पैसों से हो सकता है। मन शांत एक हैंडीकैप का भी हो सकता है। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर है, बहुत धनवान है, लेकिन उनका मन शांत नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है। 4 दिन तक चले इस कार्यक्रम में वाह जिंदगी वाह, हर पल खुशी का राज, जीवन जीने का सही अंदाज जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान विधायक मक्खनलाल सिंगला, एसडीएम परमजीत चहल, जिलाध्यक्ष इनेलो, जिला ब्लॉक प्रधान भूपेश मेहता समेत कई प्रतिनिधियों ने भी शिरकत कर कार्यक्रम का लाभ उठाया। बरनाला रोड स्थित शांति सरोवर सेवा केंद्र पर भी श्रेष्ठ समाज के निर्माण में धर्म के रहनुमाओं की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गायत्री मंदिर के स्वामी जगदीश शर्मा, धार्मिक प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके मनोरमा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु समेत कई विद्वान उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने श्रेष्ठ समाज के निर्माण में धर्म स्थापकों की क्या भूमिका है, इस विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए तथा धर्मों के भेदभाव से ऊपर उठकर भाईचारे की भावना रखने पर जोर दिया। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा झाबुआ के कृषि उपज मंडी में कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कृषि विज्ञान मेले में यौगिक खेती पर स्टॉल भी लगाए गए। इस स्टॉल का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में सांसद दिलीप सिंह भूरिया, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कनकलता, वैज्ञानिक हिवाले समेत कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में झाबुआ सेवा केंद्र की बीके ज्योति ने शाश्वत यौगिक खेती और मूल्य आधारित शिक्षा कृषि विज्ञान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस प्रकार की खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे मनुष्य को सर्वांगीण स्वास्थ्य मिल सके। हमें शुद्ध अन्न उगाने की आवश्यकता है, जिससे हमारा मन शांत, सुखमय, आनंदमय हो सके। शुद्ध अन्न उगाइए
पानी को शुद्ध बनाइए, हवा को दान दीजिए शांति का, ताकि ये संसार पुनः स्वर्णिम भारत बन सके। इस विश्व से दुख और अशांति हमेशा के लिए दूर हो जाए और यही भारत फिर से वो भारत कहलाए जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। कृषि मेले में लगाए गए स्टॉल को बड़ी संख्या में ग्रामीणों तथा अधिकारियों ने देखा तथा इसे अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। पानीपत में सुखदेव नगर के आरएपीजी कॉलेज में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नवनिर्वाचित विधायक रोहिता रेवड़ी, विधायक महिपाल ढाड़ा, पानीपत सर्कल प्रभारी बीके सरला, रशिया के सुप्रसिद्ध गायक बीके एल्बर्ट समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में रशिया से आए ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़े नामचीन कलाकारों ने अपनी सुंदर व मनमोहक प्रस्तुतियों द्वारा लोगों को जीवन में प्रेम एवं विश्व बंधुत्व की भावना अपनाने की प्रस्तुतियां दी। इसके साथ ही रशिया के सुप्रसिद्ध गायक बीके एल्बर्ट ने देशभक्ति के गीतों से सभी को भाव विभोर कर दिया। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने रशिया से आए कलाकारों में भारतीय संस्कृति की झलक देखकर कहा कि जिस तरह ब्रह्म कुमारी बहनों ने विदेशों में भी भारतीय संस्कृति की अलग जगाई है, यह प्रशंसनीय है। इससे साबित हो गया है कि परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व के लिए है। कार्यक्रम के अंत में बीके सरला ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यपूर्ण समझूंगी कि मैं इस सभागार का हिस्सा बनकर इतनी अच्छी प्रस्तुति देखने का मुझे जो मौका मिला, एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो हमारे भारत से नहीं है। उन सभी में भारत की संस्कृति झलक रही थी, तो मैं उन सभी को बधाई दूंगी। वर्षों से हम लोग इस संस्था के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। हर सेंटर पर लगभग मेरा जाना हुआ है। 1990 में पहली दफा मेरे गांव कवि में पहली दफा मैं जब इस सेंटर पर गया तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। जब मुझे मुरली सुनने का अवसर मिला तो उस दिन से मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन के कारण मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। यह भी मैं शिव बाबा को समर्पित हूँ। इंदौर के ओम शांति भवन के ज्ञान शिखर हॉल में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों तथा फूलों का गुलदस्ता भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया गया। इस महायोजना का उद्घाटन इंदौर जोन के क्षेत्रीय निदेशक बीके ओम प्रकाश, महायोजना के निदेशक बीके राम प्रकाश, राष्ट्रीय नेत्र सुरक्षा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर MC नाहटा, समाज सेवक अनिल भंडारी समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। ज्योत जगाओ, जगमग हो जग सारा, जगमग हो। कार्यक्रम में उपस्थित विद्वानों ने कहा कि श्रेष्ठ कर्म ही मनुष्य को महान बनाते हैं, इसलिए इसकी शुरुआत हर किसी को अपने संकल्पों से ही करनी चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने बीके राम प्रकाश को फूलों का गुलदस्ता तथा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। जब आप छोटे काम कर रहे होते हैं ना, कोई आपसे जेलसी नहीं करेगा। और मैंने देखा है छोटे छोटे काम करते करते आप बड़े कामों की प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि छोटे काम करने में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, तो पूरे बड़े बड़े काम आप प्लान कर सकते हो। मगर आपने जो क्रांति का बीड़ा उठाया है, ये हमारी सोच सबके पास है, मगर उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो हमें सोच और अपने कर्म में बीच में एक ब्रिज बनाना है। जिस हमने में से जिसने ये ब्रिज बना लिया कि ये सोच है हमें किसी को अच्छा काम करना है, मगर उसके इम्प्लीमेंट भी करना है। जिस दिन आपने सोच और कर्म के बीच का एक ब्रिज बना लिया, उस दिन निश्चित ही मेरा मानना है कि आपके पूरी दिनचर्या अच्छे कामों में गुजरेगी। इंदौर के मेडिकैप्स प्रबंधन संस्थान एवं मेडिकल कॉलेज में भी 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महायोजना के निदेशक बीके राम प्रकाश ने सत्कर्मों के महत्व से अवगत कराते हुए छोटे छोटे श्रेष्ठ कर्मों से ही सत्कर्म की पूंजी जमा करने पर प्रेरित किया। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित मेडिकल छात्रों के साथ कॉलेज के प्राचार्य RC मित्तल भी उपस्थित थे।
ब्रह्मा कुमारी संस्थान सोनीपत के रिट्रीट सेंटर में नवनियुक्त हरियाणा की कैबिनेट मंत्री कविता जैन के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रशिया के ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े सदस्यों ने भी शिरकत की। इस अवसर पर चंडीगढ़ सेक्टर 21 की प्रभारी बीके अनीता ने कविता जैन को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया तथा पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीर चंद ने भी उनको बधाइयां दी। कार्यक्रम में रशिया से आए कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा अनेकता में एकता का पाठ सिखाया तथा अपनी मनोरम प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। साथ ही रशिया के प्रसिद्ध गायक बीके एल्बर्ट ने भी देशभक्ति के गीतों के माध्यम से लोगों को भाव विभोर कर दिया। महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से ब्रह्मा कुमारी संस्था नागपुर सब जोन प्रभारी बीके पुष्पा ने मुलाकात की तथा संस्था प्रमुख दादी जानकी की ओर से उन्हें गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। मुख्यमंत्री बनने के बाद फडणवीस पहली बार नागपुर पहुंचे थे। इसके साथ ही बीके पुष्पा रानी ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करते हुए शुभकामनाएं दी। मुंबई नेपियंसी रोड की बीके रुक्मणी तथा अहमदनगर के बीके दीपक ने भी मुंबई में उनसे मुलाकात की तथा 100 प्रकार के फूलों का गुलदस्ता भेंट कर परमात्मा अवतरण का संदेश दिया। अजमेर के श्याम कॉलोनी सेवा केंद्र में जेल अधीक्षक प्रदीप लखावत ने सेवा केंद्र का अवलोकन किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर आध्यात्मिक चर्चा की। इसके साथ ही राजयोग शिक्षिका बीके रूपा ने आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन कराया। इस दौरान प्रदीप लखावत ने संस्थान द्वारा किए जा रहे विश्व शांति के कार्यों की प्रशंसा की और राजयोग सीखने की इच्छा भी जाहिर की। मुरादाबाद के MIT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में सकारात्मक विचार विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कॉलेज की निदेशिका डॉक्टर भावना अग्रवाल, ब्रह्मा कुमारी संस्थान पानीपत ज्ञानमान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, मुरादाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके भारत भूषण ने आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखने पर प्रेरित किया तथा बीके आशा ने समय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए युवा काल में बुरी संगत से बचने की सलाह दी। नेगेटिव सोच के कितने वेल क्वालिफाइड लोग भी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। द सेम सिचुएशन, वन इज लाफिंग एंड सेकंड इज वीपिंग। इन द सेम सिचुएशन, ड्यू टू द एटीट्यूड, वी कांट चेंज द सिचुएशन बट वी कैन चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड सिचुएशन। हम हालात को नहीं बदल सकते, लेकिन हम ख्यालात में तबादला तो ला सकते हैं ना। कार्यक्रम के अंत में कॉलेज की निदेशिका डॉक्टर भावना अग्रवाल और प्रबंधन विभाग के प्रमुख कपिल कपूर ने बीके भारत भूषण और बीके आशा को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ उठाया। कर्नाटक के जामखंडी सेवा केंद्र द्वारा ओम शांति साइकिलिंग क्लब के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक श्रीकांत कुलकर्णी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा, ओम शांति साइकिलिंग क्लब के अध्यक्ष बीके नीलेश समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने साइकिल के उपयोग को पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में सहायक बताया। इसके साथ ही स्वास्थ्य के लिए हितकर बताते हुए कहा कि साइकिल के प्रयोग से न केवल वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी साइकिल चलाना लाभदायक है। इस दौरान शिव ध्वज दिखाकर साइकिल की रैली निकाली गई तथा जामखंडी के कई क्षेत्रों में पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े सदस्यों ने सहभागिता की। राजगढ़ में पचौर के सराया ग्राउंड में नगरपालिका द्वारा मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी बहनों को विशेष रूप से आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु ने सभी को राजयोग द्वारा मन को सशक्त बनाने पर प्रेरित किया। इस दौरान पचौर नगर परिषद के नगर अध्यक्ष अशोक पंडित ने बीके मधु समेत स्थानीय सेवा केंद्र की बीके बहनों को अभिनंदन पत्र व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया तथा संस्था द्वारा किए जा रहे श्रेष्ठ कार्यों की प्रशंसा की। इसके साथ ही बीके मधु ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर राजयोग को जीवन का हिस्सा बनाने पर प्रेरित किया। इस अवसर पर कई प्रशासनिक अधिकारी समेत कई लोग उपस्थित थे। जिस तरह हम सफाई का ध्यान रखते हैं, उसी तरह अगर हम मन की सफाई का भी ध्यान रखें, अगर अपने ऊपर नजर डाल के देखें, तो वास्तव में देखा जाएगा कि अपने अंदर बहुत कचरा है, कूड़ा है, उसकी भी नित सफाई करें। जैसे घर की रोज झाड़ू लगाते हैं,
उसी तरह अगर अंतरात्मा की रोज झाड़ू लगाएं, रोज अंतरात्मा की रोज नियमित सफाई करें तो हमारा मन भी सुंदर खुशबूदार बन जाएगा और जिसमें परमात्मा की याद विराजमान हो जाएगी। आसाम के डिब्रूगढ़ सेवा केंद्र द्वारा श्री अग्रसेन मिलन मंदिर में राजयोग ध्यान के माध्यम से खुशी के राज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अंबाला सेवा केंद्र के मेमोरी ट्रेनर बीके करण राणा ने राजयोग द्वारा खुशी हासिल करने के गुर सिखाए तथा आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने पर प्रेरित किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिनीता समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हम दूसरी यात्राओं पर जाते हैं तो रास्ते में रुककर किसी से पूछ लेते हैं, भाई साहब ये सड़क डिब्रूगढ़ जा रही, भाई साहब ये तिनसुकिया जा रही, भाई साहब ये चंडीगढ़ जा रही, 2-3 बार पूछ लेते हैं। जिंदगी की सड़क पर आदमी दौड़ता चला जाता है, कई बार रुककर फिर देखता ही नहीं कि मेरी मंजिल कहाँ पर। नेपाल पोखरा के नया बाजार सेवा केंद्र पर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं सामाजिक विकास संस्था के कर्मचारियों के लिए तनाव मुक्ति के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खुशनुमा जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र विषय पर आधारित कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके सुधा ने जीवन में आने वाले दुख व सुख का जिम्मेवार स्वयं को बताया। इसके साथ ही परमात्मा से राजयोग अभ्यास द्वारा शक्ति लेकर जीवन को खुशहाल बनाने की सलाह दी। इस अवसर पर पश्चिम नेपाल की प्रभारी बीके परिनीता ने अध्यक्ष विश्व प्रकाश प्रसाई को ईश्वरीय सौगात भेंट कर राजयोग को जीवन में अपनाने पर प्रेरित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने उपस्थित होकर लाभ उठाया तथा आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिया। ग्वालियर के महाराजपुरा सेवा केंद्र द्वारा सिंधी कॉलोनी में तनाव मुक्ति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यालय माउंट आबू से आए बीके भगवान ने उपस्थित लोगों को तनाव मुक्त जीवन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की सलाह दी। इसके साथ ही श्रेष्ठ कर्मों द्वारा दुआएं प्राप्त करने पर प्रेरित किया। इस अवसर पर महाराजपुरा सेवा केंद्र के बीके प्रहलाद समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। जीवन हमारा आध्यात्मिक जीवन है, फरिश्ता हमारी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। हम नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन किसको ये नौकरी मिलेगी? जिसके पास डिग्री है। डिग्री अपना जहां उसको रखा है, जो जिम्मेवारी की है वो जिम्मेवारी में सदा हल्का सदा खुश रहता है, वो है फरिश्ता। महाराष्ट्र के जलगांव सेवा केंद्र द्वारा स्वच्छ भारत स्वर्णिम भारत अभियान चलाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक राजू मामा भोले, महापौर राखीताय सोनवड़े, महेंद्र काबरा फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र काबरा, उप क्षेत्रीय निदेशिका बीके मीनाक्षी समेत कई गणमान्य लोगों ने नगर में झाड़ू लगाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए लोगों को आंतरिक और बाहरी स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही जलगांव उप क्षेत्र में मास के हर रविवार को सेवा केंद्र के सदस्यों ने क्षेत्र में सफाई कर स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग सहभागी हुए। गुजरात पाटन में जलाराम सेवा ट्रस्ट द्वारा जलाराम जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मकुमारी बहनों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम ने महान लोगों के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके गुणों को धारण करने पर प्रेरित किया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया से आए बीके शैम ने परमात्मा से बुद्धि योग जोड़कर जीवन को सफल बनाने की सलाह दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर राजयोग अभ्यास द्वारा अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिया। सिवनी के ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्र द्वारा महर्षि विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों के लिए मानसिक एवं नैतिक विकास के लिए मेमोरी पावर विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके गीता ने स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए उपाय बताए तथा नैतिक मूल्यों को जीवन में धारण कर देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनने पर प्रेरित किया। आप सभी केवल इस स्कूल के विद्यार्थी ही नहीं है, लेकिन हमारे राष्ट्र का भविष्य है और समाज का सपना है। डॉक्टर राधा कृष्णन जी ये हमेशा कहते थे कि नेशन इज बिल्ट इन द क्लासरूम नॉट इन द पार्लियामेंट, कि राष्ट्र का निर्माण क्लासरूम में होता है, स्कूल में होता है, ना कि पार्लियामेंट में। इसके साथ ही स्कूल के प्राचार्य राजीव त्यागी ने बीके गीता को कार्यक्रम के लिए आभार व्यक्त किए तथा भविष्य में आने का निमंत्रण भी दिया। आज हमने प्रैक्टिकल करके सीखा कि हम किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई करें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है और हम अच्छी पढ़ाई तभी कर सकते हैं जब हम कंसंट्रेट होंगे और कंसंट्रेट होने के लिए
कैसे काम करना है वो आज भी मैं आपको बताऊं। राजस्थान के संगरिया सेवा केंद्र के 25 वर्ष पूर्ण होने पर नगरपालिका संगरिया के वार्ड नंबर 23 के पार्षद लखपत राम सोनी ने वार्ड नंबर 23 में ब्रह्म कुमारीज मार्ग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांति ने संगरिया वासियों को बधाई दी तथा शुभकामनाएं व्यक्त की। चंडीगढ़ सेक्टर 33A सेवा केंद्र पर चेतना शक्ति का विकास करने की विधि विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके मधु ने चेतन मन और अर्धचेतन मन के विषयों में जानकारी दी। साथ ही राजयोग अभ्यास द्वारा अर्धचेतन मन की शक्तियों को जागृत करने की सलाह दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लिया। हायर कॉन्शियसनेस मतलब अपलिफ्टमेंट, कि जहाँ पर भी जो मेरी कमी है, जो मेरी कमजोरी है, जहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पर ये अपनी भावनाओं पर, अपनी फीलिंग्स पर मुझे कंट्रोल नहीं होता है और ये मेरी चीजें दूसरों को हर्ट करती है, इस लेवल से अपर लेवल पर जाना, इसको हम बोलते हैं हायर कॉन्शियस। चंडीगढ़ सेक्टर 51 सेवा केंद्र पर रोजगार कौशल थीम के तहत ओवरव्यू ऑफ कॉर्पोरेट स्किल्स विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉर्पोरेट कौशल विशेषज्ञ बीके गीतिका ने आज के समय में रोजगार पाने के लिए डिग्री के साथ साथ आत्मबल होने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने राजयोग का जीवन में होना आवश्यक बताया। ब्रह्म कुमारी संस्थान के दार्जिलिंग सेवा केंद्र द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। इस अभियान का शुभारंभ दार्जिलिंग के क्वींस हिल गांव में सफाई करके सभी को स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके मुन्ना ने सभी को बाह्य स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्यों ने सहभागिता की। मुंबई घाटकोपर सेवा केंद्र पर नवनिर्वाचित कैबिनेट मंत्री प्रकाश फातरपेकर को सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर तथा शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संस्था के कई सदस्य मौजूद थे। नासिक के पंचवटी सेवा केंद्र में नवनिर्वाचित विधायक बाला साहेब सानप ने सेवा केंद्र का अवलोकन किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके बासंती ने बाला साहेब सानप को ईश्वरीय सौगात भेंट कर संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना सेवा केंद्र द्वारा देवलास मेले में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके गौमा ने प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य पुष्पलता यादव से ईश्वरीय ज्ञान चर्चा कर ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा राजयोग सीखने की इच्छा जाहिर की। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।